बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अपना आप मारना पड़ता है, अपने हिस्से छोड़ने पड़ते हैं आपको, फिर जाके खुदा की मोहब्बत मिलती है। और एक कुरान की आयत है, एक बड़ी खूबसूरत आयत है। पूरा कुरान तो बड़ी दूर की बात है ना, अगर सिर्फ एक आयत, कुरान की एक आयत में भी इतनी ताकत है कि वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर वो आपके ऊपर असर कर जाए, आप उसको समझ जाएं। अभी मैं आपको एक आयत बताता हूँ जिसका मफ़हूम, जिसका तर्जमा जो है, ये अगर सिर्फ हमें समझ आ जाए ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी की बेचैनी जो है वो ख़त्म हो सकती है। अब वो आयत है क्या? देखें, अल्लाह कुरान में कहता है, जिस आयत का ये मफ़हूम है, जिसको मैंने बहुत दिया है, जिसको हमने बहुत दिया है, वो ये ना समझे कि हम उससे खुश हैं या मैं उस बंदे से राज़ी हूँ। यानी अगर अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, अल्लाह ने आपको बहुत दिया हुआ है, पैसा, औलाद, रिश्ते, हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में है, तो ये मत समझ बैठिएगा कि अल्लाह आपसे राज़ी है या अल्लाह आपसे बहुत खुश है। कभी इस गुमान में मत चली जाइएगा। और साथ ही वो कहता है कि जिनको मैंने नहीं दिया, जिनको मैंने नहीं नवाजा, वो भी ये ना समझें कि मैं उनसे नाराज़ हूँ या मैं उनसे राज़ी नहीं हूँ। यानी अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं, अगर आपको अल्लाह ने चीज़ें नहीं दी ज़िंदगी में, खुशियाँ, पैसा, दौलत, औलाद, इस तरह की चीज़ें जो भी किसी इंसान की हो सकती हैं, तो आपने ये गुमान भी नहीं रखना कि वो आपसे राज़ी नहीं है, इसलिए नहीं दिया कि वो आपसे नाराज़ है। तो फिर सोचने वाली बात ये है, मेरे भी जहन में आया, आपके भी जहन में आ रहा होगा, कि अगर जिसको बहुत दिया है वो भी ना समझे कि अल्लाह जो है वो उससे राज़ी है, और जिसको नहीं दिया वो भी ये ना समझे कि अल्लाह उससे नाराज़ है, तो फिर ये दोनों चीज़ें क्या हैं? तो फिर वो कहता है कि ये दोनों चीज़ें दोनों के लिए आजमाइश हैं। जिसको नवाजा है, जिसको मैंने दिया है, उसके लिए भी आजमाइश है, उसको भी मैं आजमा रहा हूँ। देखना ये है कि वो इस पे कैसे पूरा उतरता है। जिसको नहीं दिया, उसका भी रवैया देखना है कि वो कैसे उतरता है इसके ऊपर पूरा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब अल्लाह ताला आप पे मेहरबान होता है ना, सिर्फ एक निशानी है कि वो आप पे कैसे मेहरबान होगा, कैसे पता चलेगा? जब खुदा आप पे मेहरबान होगा ना, तो पूरी दुनिया, इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, ये पूरी कायनात आप पे मेहरबान हो जाएगी। फिर किसी की जुर्रत नहीं होगी कायनात, इस ज़िंदगी, इस दुनिया में, कि वो आपके ख़िलाफ़ चला जाए या आपको गिरा दे। और जब वो आप पे मेहरबान नहीं होगा, तो फिर छोटे छोटे 2 टके के लोग, छोटे छोटे भी जो लोग होंगे ना, वो भी आपकी बेइज्जती करके चले जाएंगे, वो भी आपको बेइज्जत कर दिया करेंगे, अगर अल्लाह आप पे मेहरबान नहीं होगा। नहीं, देखें कितनी खूबसूरत बात है। बाकी चीज़ें तो हो सकता है आप छीन छून के ले लें लोगों से, लेकिन इज़्ज़त जो है, खुशी जो है, सुकून जो है, वो अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है। इज़्ज़त जिसे चाहे वो दे सकता है, वो देता है। इज़्ज़त जिससे चाहे वो ले सकता है, वो लेता भी है। सुकून जिसे चाहे वो दे सकता है, खुशी जिसे चाहे वो दे सकता है, और वो जिससे चाहे ले भी सकता है। और ये दोनों सूरतों में आजमाइश होती है, और हमें दोनों ही सूरतों में इस आजमाइश पे पूरा उतरना होता है। और यही हमारा एक इंसान का इस ज़िंदगी में इम्तिहान भी होता है। इसीलिए हम इस दुनिया में हैं, इसीलिए हम ज़िंदगी में हैं। यानी जिनको मिला है वो भी खुदा की मेहरबानी इसको ना समझें कि वो खुदा खुश है उनसे बहुत ज़्यादा, उनका मकसद पूरा हो गया ज़िंदगी का, कि जी उनको ज़िंदगी में सारा कुछ मिल गया। नहीं, आपको टेस्ट किया जा रहा है। और जिसको नहीं मिला, जो इस वक्त मुश्किल में हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको नहीं मिला, वो भी ये ना समझें कि उनकी ज़िंदगी का मकसद ही कोई नहीं है। आपको भी टेस्ट किया जा रहा है, आपको भी इस आजमाइश से गुजारा जा रहा है। आपका इम्तिहान है ये, आपने इस पे पूरा उतरना है। तो बस इतनी सी बात है, यही हमें समझना है। पूरा कुरान तो हमें वक्त नहीं मिलता पढ़ने का, सिर्फ एक आयत से अगर हम चाहें तो वो भी हमारे ऊपर इतनी असरअंदाज हो सकती है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।